क्या बात हम करेंगे सम्राट चौधरी जी का। वो तो पद के लोलुपता में आज वहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। हम समझते हैं भाजपा के लोग अगर उनको सम्मान नहीं देते तो आज भाजपा में वे नहीं रहते। पुनः मुझको भवः उनको होना पड़ेगा। आज मैं आपको पत्रकार महोदय कह रहा हूँ, लोग अगर देश हित की बात करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार जो कुछ गलत कदम उठा रहे हैं उसके खिलाफ अगर लोग बोलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे जो भी पॉलिटिकल दल के लोग। वो चाहती है कि केंद्र में विपक्ष रहे ही नहीं, विपक्ष कुछ बोले ही नहीं। जो जनता से चुनी हुई सरकार को भाजपा और आरएसएस पैसे के बल पर इसको अपदस्थ करने का काम कर रहे हैं। जैसे राहुल जी का उदाहरण, मणिपुर में जो घटनाएं घटी, मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली घटना है और उसको कबूल भी किया इस देश के माननीय जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी ने कबूल भी किया। जो घटना शर्मसार करने वाली है वे यही ना डिमांड किए, माननीय प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, उनकी सवाल को देखना चाहिए, गंभीरता से देखना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआईएम के विधायक सूर्यकांत पासवान जी। सूर्यकांत जी, चक मुजफ्फरनगर में एक विष्णुपुर में झील है, इस झील के लेकर के राकेश सिन्हा जो भाजपा के राज्यसभा सांसद है उन्होंने भी मुद्दा उठाया था सदन में। आप उसके लिए क्या किए हैं अभी तक, क्या करना चाहते हैं? देखिए, जिनको जो उठाना है सवाल वो अपने अधिकार क्षेत्र में अपने दायरे में रह करके उठाते हैं। हमको उसमें उनके सवालों पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना है। वो सैदपुर बिशनपुर झील जो है उसमें हमारे बहुत सारे किसानों को, कुछ गरीब गुरबा लोगों को पर्चा भी मिला हुआ है जिन्हें जो हमें जानकारी है। और उसमें सुने थे कुछ जो जल जीवन हरियाली के तहत काम होने वाला है, तो हम लोगों ने डीएम से बात किया था इस सवाल पर। जो आप उसमें जल जीवन हरियाली के तहत काम करवाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो गरीब लोगों को आपने पर्चा दिया है, पट्टा दिया है, कम से कम उसको छोड़ करके आप उस काम को कीजिए। हम वहाँ के लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होगा, हमको भी कोई आपत्ति नहीं होगा। यही सवाल जो हमें जानकारी है। अभी अगर देखा जाए राज्यसभा में या लोकसभा में, जो सदन में देखा जाए कि किस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी है। कल ही फ्लाइंग किस के लेकर के राहुल गांधी पर जितने भी एनडीए की जो महिला सांसद हैं सभी ने स्पीकर पे शिकायत किया और कहा है कि इस तरीके का अमर्यादित हरकतों को रोका जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोकसभा की बात है और न्याय संगत बात राहुल जी ने सदन में रखा, वो सही रख रहे थे। आपको पता है इस देश की क्या राजनीति चल रही है। लोग अगर देश हित की बात करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार जो कुछ गलत कदम उठा रहे हैं उसके खिलाफ अगर लोग बोलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे जो भी पॉलिटिकल दल के लोग हो। आज तक 30 साल के राजनीतिक जीवन में हमें ऐसी सरकार देखने को नहीं मिली है जो विपक्ष, वो चाहती है कि केंद्र में विपक्ष रहे ही नहीं, विपक्ष कुछ बोले ही नहीं। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक इस देश में जो नियम है, कानून है और संविधान है, ये हम समझते हैं संविधान के मुताबिक इस देश की सरकारें चलती है, लेकिन ये संविधान के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जो जनता से चुनी हुई सरकार को भाजपा और आरएसएस पैसे के बल पर इसको अपदस्थ करने का काम कर रही है। जैसे राहुल जी का उदाहरण है, ईडी सीडी या जो भी राहुल जी ने भाषण दिया, आज तक तो ऐसा होते आया है, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। हम तो धन्यवाद देते हैं, हम सम्मान करते हैं माननीय जो हमारे
इस देश के सर्वोच्च न्यायालय हैं और उन्होंने राहुल जी के सवालों पर गंभीरता से विचार किया और आज उनकी सदस्यता बहाल हुई, तब वे जाकर के सदन में आज वो अपनी बात को रखने का काम किया। आज देखिए वो तो सही बोल रहे थे, मणिपुर में जो घटनाएं घटी, मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली घटना है और उसको कबूल भी किया इस देश के माननीय जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी ने कबूल भी किया। जो घटना शर्मसार करने वाली है वे यही ना डिमांड किए, माननीय प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए, उनकी सवाल को देखना चाहिए, गंभीरता से देखना चाहिए। मणिपुर को अगर सेना के हवाले कर दिया जाता तो निश्चित रूप से ये घटना जो घटी ये आग की तरह नहीं फैलती। ये उन्होंने जो भी बात बोला है वो सच बोला है। हम भी यही कह रहे हैं, हम भी पिछले दिनों आंदोलन सदन के अंदर विधानसभा सत्र जो चला था हम वहाँ भी किए थे और बाहर भी किए हैं। तो ये सच है, इस देश में जो सरकारें चल रही है न्याय संगत नहीं चल रही है, ये बदले की भावना से चल रही है, जिसका उदाहरण बहुत सारा उदाहरण है। आप अभी अगर बात की जाए तो पंजाब में पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि पंजाब में जो 13 सांसद उतारी जाएगी वो किसी के साथ गठबंधन करके नहीं उतारी जाएगी। तो क्या इंडिया में सब कुछ नहीं सही चल रहा है? नहीं, कैसे अभी हम बोल सकते हैं इंडिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? सही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हम समझते हैं इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोगों को काफ़ी भय सता रहा है। ये गठबंधन हमको हिला करके रख देगा, हम निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में इस देश में पराजित होंगे। और उनको समझ में आ गया है ये गठबंधन कोई मामूली गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो युवा आयोग बनाएंगे। क्या आप लोग युवा आयोग आज तक क्यों नहीं बनाए? महिला आयोग आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? देखिए, सम्राट चौधरी को कहिए अपने गिरह में झांकने के लिए कितने घर आज तक वो गए हैं, कितने दल बदले हैं, उनका क्या बात हम करेंगे सम्राट चौधरी जी का। वो तो पद के लोलुपता में आज वहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, हम समझते हैं भाजपा के लोग अगर उनको सम्मान नहीं देते तो आज भाजपा में वे नहीं रहते, पुनः मुझको भवः उनको होना पड़ेगा। आज मैं आपको पत्रकार महोदय कह रहा हूँ। तो ये थे सीपीआईएम के विधायक सूर्यकांत पासवान। तो ये थे सीपीआई के विधायक सूर्यकांत पासवान जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी जो आज इस तरीके का बयान दे रहे हैं उनसे पहले पूछिए कि वो कितने घरों को बदले हैं। आज भाजपा सम्मान दे रही है, लेकिन जब भाजपा सम्मान देना छोड़ देगी तो वो फिर वापस अपने घर में चले आएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष, पटना।